Now we will see the difference between individual demand and market demand. ओके, इंडिविजुअल डिमांड यानी क्या? जो इंडिविजुअल एंड सिंगल आदमी का डिमांड। देखो मीनिंग, देखो इंडिविजुअल डिमांड मेड बाय सिंगल कस्टमर। देखो बोला है ना, सिंगल कस्टमर जो डिमांड करता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फॉर एनी गिवन कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी का एट एनी प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड में, वो पीरियड में वो प्राइस में जो भी रहेगी, जो भी कमोडिटी है उसके लिए एक सिंगल कस्टमर डिमांड करता है उसको तो इंडिविजुअल डिमांड। एंड मार्केट डिमांड यानी क्या? तो मार्केट डिमांड मेड बाय ऑल कस्टमर, सब कस्टमर जो डिमांड करते हैं उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। बाकी का सेम लिखने का, फॉर एनी गिवन कमोडिटी एट एनी प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ओके, आप इसका मीनिंग अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। देन सेकेंड देखो, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी ये डिमांड कौन निश्चित करता है, यानी कौन डिसाइड करता है? तो इट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स लाइक इनकम है, टेस्ट है, हैबिट है ना। हमारा देखो जब इनकम बढ़ जाता है तो इंडिविजुअल डिमांड भी बढ़ जाता है। हमें टेस्ट चाहिए, कोई टेस्ट चेंज हो जाती है तो डिमांड चेंज हो जाता है, हैबिट चेंज हो जाती है तो डिमांड चेंज हो जाता है, प्राइस चेंज हो जाती है तो डिमांड चेंज हो, यानी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण इंडिविजुअल डिमांड चेंज होता है। और मार्केट डिमांड किसके कारण चेंज होता है? तो देखो इट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, यानी पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी जरूरत की डिमांड बढ़ जाती है। यानी सोशल कस्टम देखो, जैसे दिवालीज है, क्रिसमस है, उसमें देखो मार्केट डिमांड हाई रहता है ना। तो इस बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण मार्केट डिमांड चेंज होता है। थर्ड देखो कंसेप्ट में, इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केट डिमांड, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड एक मार्केट डिमांड का पार्ट है। सो इट इज अ नैरो कंसेप्ट है, यानी छोटा कंसेप्ट है। तो मार्केट डिमांड एक कैसा कंसेप्ट है? तो इट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड एक साथ आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें सब इंडिविजुअल डिमांड आ जाते हैं। ओके, देन देखेंगे